हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी 1 मार्क्स के, और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ बेसिक डिटेल्स। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसके अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। तो सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में उस पर क्या करना है, आपको 0 से 4 तक नंबरिंग करनी है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। अभी इन सभी नंबर्स को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो। 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। एंड थर्ड आपको क्या काम करना है, इसमें सभी नंबर्स का हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, सभी नंबर्स का हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हो 0/4 है, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। 1 बाई जो ये 1/4 है, 1/4 का हम रूट 1 का रूट क्या होगा, 1 होता है। एंड 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे 2/4 है, तो 2 को 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना 1/2 रूट। ठीक है, अब इसका रूट लेंगे। 1 का तो रूट क्या होता है, 1 होता है, और 2 का रूट क्या हो जाएगा, √2। क्लियर। वैसे ही हमारे पास क्या है, 3/4 है। 3 का रूट क्या आएगा, √3 होता है, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। और वैसे ही 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 5 नंबर्स आ गए। तो इन्हीं से हमारा पूरा कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, उसके टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साइड क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंड जो अनोदर साइड है वहां पे क्या होगा, हमारे पास एंगल्स होंगे। ठीक है, अब इस टेबल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगल्स कहाँ कहाँ कितने कितने होता है, 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंगल होगा हमारे पास 30 डिग्री, उसके बाद में होगा 45 डिग्री, नेक्स्ट होगा हमारे पास 60 डिग्री, उसके बाद में होगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही हमारे पास एग्जाम में यूज आता है। तो अभी क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, पहला होता है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास टेन थीटा। उसके बाद में आता है हमारे पास सेक थीटा। क्या आएगा हमारे पास, टेन के बाद में आ जाएगा हमारे पास कॉट थीटा के बाद में आता है हमारे पास सेक थीटा। एंड सेक थीटा के बाद में आता है हमारे पास कॉसेक थीटा। क्लियर, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले ये जो टेबल है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे वापस से राइट कर दे रहा हूँ इन नंबर्स को। पहला नंबर था हमारे पास 0 आया, फिर आया हमारे पास 1/2, फिर थर्ड आया हमारे पास 1/√2, फिर आया हमारे पास √3/2, एंड लास्ट नंबर था हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे देखो यहाँ पे हमारे पास 5 एंगल्स हैं, और ये नंबर्स भी हमारे पास कितने हैं, 5 से। एज इट इज इन नंबर्स को राइट कर देना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 का 1/√2 होगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, और साइन 90 का होगा 1। अभी क्या करना है, जब कॉस का आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस के जो वैल्यूज लिखोगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल में, तो जो ये नंबर्स आए हैं ना, इनको आपको क्या करना है, 90 डिग्री का वैल्यू क्या जाएगा, कॉस 0 डिग्री में। ठीक है, उल्टा करके लिख देंगे इनको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे इसके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स होता है टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
कॉस इसको उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 1/√2 और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, tan का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan क्या होता है हमारे पास, जो tan थीटा होता है ना, ये रेशियो जो होता है किस किस का, sin थीटा अपॉन cos थीटा का। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, साइन का भी है और cos का भी है ना, साइन और cos दोनों वैल्यूज हैं। तो 0 में हम 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। 1/2 को हम डिवाइड करेंगे √3/2 से, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या करना है 1/2 को आपको डिवाइड करना है √3/2 से। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना 1/2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/√3। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/√2 1/√2, तो ये तो सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे √3/2 और 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है √3/2 को हमें किससे डिवाइड करना है, √3/2 2 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा √3। ठीक है, और 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, इट मीन्स, या फिर इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइन या फिर आप बोल सकते हैं इसको इनफाइनाइट। वैसे ही इट मीन्स जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan का क्या होता है, उल्टा होता है। जो tan के जो वैल्यूज हैं, तो 90 का डिग्री 90 का वैल्यू किसमें आ जाएगा 0 में, तो यहाँ पे क्या आएगा इनफाइनाइट, फिर आएगा √3, फिर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। क्लियर। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो sec थीटा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जो sec थीटा होता है ना उसका वैल्यू होता है 1/cos थीटा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। sec थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा का वैल्यू है, क्या है हमारे पास cos थीटा का वैल्यू 1। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को हम डिवाइड करेंगे क्या करना है, जब किसी भी नंबर 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इट मीन्स अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे किससे, √3/2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 2/√3। क्लियर ना। और 1 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो क्या आएगा √2, और 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो क्या आ जाएगा 2, और 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर। वैसे ही cosec थीटा का वैल्यू sec थीटा का उल्टा होता है, या फिर आप लिख सकते हो cosec थीटा क्या होता है, जो cosec थीटा होता है ना वो किसका उल्टा होता है, हमें पता है 1/sin थीटा का होता है। क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, पर हम क्या करेंगे sec थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री को 0 में, तो इनफाइनाइट 2 √2 2/3 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, और कुछ बेसिक्स इसके कर लेते हैं डिस्कस। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है वो होता है, हमें पता होना चाहिए, जो साइन थीटा का वैल्यू होता है ना वो क्या होता है 1/cosec थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है cos थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/sec थीटा के। ठीक है, और जो थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है वो होता है tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। क्लियर ना। एंड फोर्थ फॉर्मूला आप में पता है जो cot थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों को हम क्या कर सकते हैं, अदर वे में लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है cosec थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो सकता है 1/sin थीटा के। क्लियर ना। वैसे ही और इसको क्या लिख सकते हैं अदर वे में लिख सकते हैं sin थीटा मल्टीप्लाई बाई cosec थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही हमें पता है जो sec थीटा है उसका वैल्यू होगा 1/cos थीटा के इक्वल। ठीक है, इसका अदर वे में दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, sec थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा 1। वैसे ही थर्ड जो फॉर्मूला है हमें पता है जो tan थीटा है
ठीक है। tan थीटा को क्या कर सकते हैं हम, ये तो एज इट इज रहेगा ही, प्लस साथ में इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, मल्टीप्लाई बाय tan थीटा का वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा 1, या फिर हम इसको इसी को अदर वे में लिख सकते हैं, जो cot थीटा है, ठीक है, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री की है पूरा जो कंप्लीट है बेस्ड है वो किस पे है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। चलिए अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो कि थे 1 मार्क्स के, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियोस मिलती रहें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए जो प्रीवियस ईयर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन फिगर ब्लू द वैल्यू ऑफ sec x इज, हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, उसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है sec x की, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है sec x। तो हमारे पास यहाँ पे x क्या है, देखो ये वाला जो वैल्यू है ना यहाँ पे ये d है, ये क्या है x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देख रहे हो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो यहाँ पे बी है, ये देखो ये साइन दिख रहा है। अब हमें पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में ए बी हमारे पास क्या है 4 है, बी सी कितना है 3 है, तो इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं ना, ये हमारा बी सी, ये तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा 20 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें उल्टा लिख दिया मैंने, देखो ये क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एसी हमारा क्या है हाइपोटेनियस और ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो थ्योरम होती है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मीन्स एसी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या होता है जो एसी का होल स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यहाँ पे ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी का होल स्क्वायर, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी है हमारे पास 4 स्क्वायर और बी सी कितना है हमारे पास 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 9, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, कितना होगा 16, ठीक है, और 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 और 9 16 और 9 कितना होता है 25। और अभी हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AC स्क्वायर से रूट आ जाएगा, तो 25 का रूट कितना होता है हमारे पास, वो होता है 5। वैसे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी, इसमें एक बार क्या आएगा AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 25, तो प्लस माइनस क्या आएगा 5 आएगा, और इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर में गिवन है। अब हमें पता है कोई भी ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देख रहे हो यहाँ पे देखिए जो ये ट्राइंगल है अदर, कौन सा जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास, ये कौन सा ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये ट्राइंगल है ACD, ये भी क्या है हमारे पास ACD, ये क्या है हमारे पास, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इट मीन्स जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हमें पता है जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा ED, ठीक है, हाइपोटेनियस ED हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली AC है ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो CD है ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर ना, समझ रहे हो तुम बात। यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम ट्राइंगल ACD हमारे पास कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे हमें पूछा है sec x, तो sec का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, sec होता है वो होता है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मैं थोड़ा डिस्कस करना भूल गया आपके साथ, तो आपको क्या ध्यान रखना है
कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है जो रेशियोज होते हैं साइड्स के, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है। एक तो तरीका होता है इसका याद रखने का, वो होता है लाल बटे कक्का, ठीक है, ये हिंदी मीडियम्स वालों के लिए है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, हर हर बोल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, P अपॉन एच, P अपॉन एच का वैल्यू होता है साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है P अपॉन एच, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, समझ गई तुम बात, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस के इक्वल, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा, दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, और टेन का वैल्यू किसके इक्वल होगा, टेन का वैल्यू होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब बाकी के रेशियोज तो हमें पता है ही, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही हमें इसमें करना है। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, ये रहा, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे पे। तो हमारे पास हमें पता है सेक का वैल्यू किसके इक्वल होगा, सेक थीटा हमारे पास देखो यहाँ पे था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है सेक सेक एक्स, तो सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है सेक एक्स मीन्स क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ईडी, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस क्या होगा हमारे पास, बेस होगा सी डी, ठीक है। तो ईडी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ईडी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ईडी का वैल्यू हमारे पास तो है नहीं, इसमें फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ये मिसिंग है, ठीक है। और सी डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12 है, ठीक है, ये ईडी है, तो ईडी को भी फाइंड आउट करना होगा हमें, ठीक है। पर कुछ रेशियोज हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैसे पता कर सकते हैं, अब देखो इसमें जो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किए है ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने यहाँ पे, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी इस वाले यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ए डी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, क्लियर ना। तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस बी सी का होल स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 144, तो 25 एंड 144 कितना हो जाएगा 169। तो ईडी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 169, तो 169 किसका रूट होता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ईडी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 13/12, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे ऑप्शन है ए, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक एक्स का वैल्यू, क्लियर ना, ठीक है। यदि आपको ये चीजें क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको सोच लग रहा होगा चीजें टफ है या और कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 13/12, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वो है इन फिगर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, क्योंकि ये तो होगा हमारे पास हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड सी बी होगी क्या होगी, बेस होगी, ठीक है ना। तो हमें पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास, बेस होगा हमारे पास, यहाँ पे राइट करते हैं, बेस क्या है हमारे पास BC, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, और परपेंडिकुलर क्या है 4, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 3/4, तो 3/4 वाला देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3/4, तो 3/4 वाला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, क्लियर ना, 3/4 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जबकि सी ऑप्शन में 4/3 दे रखा है, ठीक है, क्लियर ना।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा। हमें बोला गया 1/cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो हमें पता है cosec थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, sin थीटा इज इक्वल टू, हम राइट कर सकते हैं ना 1/cosec थीटा। अभी अभी मैंने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। और हमें पता है जो sin थीटा का जो वैल्यू होता है, जो sin थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। जो मिनिमम वैल्यू होता है sin थीटा का, वो होता है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है माइनस मिनिमम वैल्यू, वो होता है हमारे पास -1। एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो होता है +1। ठीक है, क्या होता है +1। तो इट मीन्स जो साइन थीटा का वैल्यू है वो लाई करता है -1 से 1। तो हमें पूछा गया है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसे। तो इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, साइन थीटा की। 1/cosec थीटा तो साइन थीटा होगा, किसका, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना। नेक्स्ट है हमारे पास 3 sin² 20 डिग्री -2 tan² 45 प्लस 3 sin² 70 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास, अभी आपको लग रहा होगा हमें ओनली एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। जबकि 70 डिग्री तो हमने टेबल में डिस्कस ही नहीं किया, 20 डिग्री भी डिस्कस नहीं किया। तो इसके लिए हमें पता है जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, 3 sin² 20 डिग्री -2 tan² 45 डिग्री प्लस 3 sin² 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का है ना, 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों का सम किसके इक्वल हो रहा है, 90 के इक्वल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यदि टू एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है ना, तो वो एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, सीधी सिंपल सी बात है, दोनों में देखो क्या कॉमन है, वो कॉमन है। अभी हमें पता है, मैंने अभी अभी डिस्कस कर रहा था मैं आपसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, या तो इस साइन को आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो किसके, किसमें, कॉस में, या फिर इस साइन को किसमें कन्वर्ट कर लें हम, कॉस में। ठीक है, दोनों में से एक को कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एज इट इज रहेगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे इस 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री राइट कर सकते हैं ना, 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 20 माइनस 2 tan² 45 डिग्री प्लस 3 sin² 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है 3, ये देखो यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 70, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² 70 डिग्री माइनस 2 tan² 45 डिग्री प्लस 3 sin² 70 डिग्री। अब हमें पता है यहाँ पे देखो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी हम। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, 3 sin² 70 डिग्री प्लस cos² 70 डिग्री। ठीक है, और जो ये है हमारे पास 2 tan², ये तो माइनस 2 tan² थीटा का वैल्यू क्या होगा,
1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। अब हमें यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ही होगा, ठीक है। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, वो क्या होती है हमारे पास, हमें पता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है 1, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 1, और 1 ही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो 1 वाला ऑप्शन है क्या हमारे पास, देखो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा इसमें, क्लियर ना। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी डिस्कस करना कंपलसरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बात करें, पहली हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है, क्लियर। और यही हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पे, वो है हमारे पास गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी है, देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं, ये कैपिटल P है, ये Q है, ये R है, ठीक है, ऐसा नेम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, इसमें हमें बोला गया है साइन थीटा किसके इक्वल है, मैंने बताया था साइन थीटा किसके, जैसे यहाँ पे सपोज कर लेते हैं Q है हमारे पास, क्या है, राइट एंगल है, तो इसके सामने अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, सॉरी ये गलत बात, थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये पी आर क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस होगा, 90 डिग्री के सामने अपोजिट क्या होता है, ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा, और क्यू आर हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है इसका क्या होता है, पंडित एक फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, हमें पता है, ये क्या क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए है, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है। अब हमें बोला गया है टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी क्यू, और बेस क्या है हमारे पास, क्यू आर। तो क्यू आर कैसे फाइंड आउट करें, ये तो नॉन है हमारे पास, ये अननोन है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी आर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, दोनों के सम के इक्वल। पी आर का वैल्यू क्या है, पी है, बी का स्क्वायर, पी बी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमेशा ऑलवेज प्लस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू का वैल्यू तो हमारे पास है, पी क्यू का वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है, ए है, और क्यू आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो आप, वैसे भी एलिमिनेट, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, टेन थीटा में तो क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो परपेंडिकुलर थोड़ी है,
बी, ये तो हाइपोटेन्यूस है तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। बी आ रहा है, इट मीन्स ये भी रॉन्ग। ये दोनों ऑप्शन रह गए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए, ये तो सही है, ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रॉन्ग है, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। वैसे ही बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर, ये हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, वो क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है 1/√3, और वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सीधी सिंपल सी बात है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब हमें पता है, ये तो हो जाएगा हमारे पास ए सी हाइपोटेनियस, बी सी क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें पता है कॉट थीटा है वो किस किस का रेशियो होता है, हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला लिख लिया करो हमेशा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो कॉट थीटा किस किस का रेशियो होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास, वो होता है बेस, बेस क्या होगा हमारे पास ट्राइंगल में बी सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास ए बी, ठीक है। तो बेस क्या का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस का वैल्यू हो जाएगा 1, और जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर हम क्या करें कि या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल लगा दें, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमें पता है कॉट थीटा 1/√3 वैल्यू होता है क्या कुछ, तो हम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना है, कॉट थीटा 1/√3, कॉट में 1/√3 का वैल्यू किसका होता है, वो होता है 60 का, ठीक है, किसका होता है 60 का, ठीक है। वैसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ें हो आ जाएगी, या फिर आप इसको हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें पता है कॉट 60 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है 1/√3, तो इट मीन्स हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आ गए तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक अल्टरनेटिव भी है कि हम क्या करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में रखें और सारे वैल्यूज साइड्स फाइंड आउट करें ट्राइंगल, एंड देन उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। सेकंड वे ये भी है, और थर्ड वे क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अप्लाई करके कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल में जाना है, सेक 60 डिग्री, सेक 60 का क्या होगा 2 होता है, और कॉसेक 60 क्या होता है 2/√3 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, यदि लर्न हो जाती है टेबल तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 60 डिग्री क्या वैल्यू होगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 3, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 12 में 3 ऐड करेंगे 15/3, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा 5, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा 5, देखते हैं 5 है क्या, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई हमारी कैलकुलेशन में, देखो कैसे, ये तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, देखो यहाँ पे स्क्वायर करना भूल गए हम, इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 12 कितना होता है 16, और 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1/3, 5 1/3, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है करेक्ट डी, क्लियर ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक बात और, कई बार क्या होता है, ये कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक्स हो जाती है, तो उन पे भी अपन को प्रॉपर फोकस रखना है, ठीक है ना। स्क्वायर करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों में ध्यान देना। और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, 2-3 क्वेश्चन और हैं जिनको और डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो ऑप्शंस है वो वाला मेथड भी अप्लाई करें, ऑप्शंस एलिमिनेशन का। तो हमें क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बी साइन ए इज इक्वल टू गिवन है 7/25 देन द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स सी। ठीक है, तो सीधा सिंपल से है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर हमें बोला गया है बी है वो राइट एंगल है, इट मीन्स बी है, यहाँ पे कर लेते हैं ए, ये सी है, तो इट मीन्स ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल गिवन है हमें, कौन सा, ए, ठीक है। तो इट मीन्स इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगी। जो साइड बच गया वो क्या होगा, बेस। अब हमें पता है ये साइन ए का वैल्यू गिवन है हमें, साइन ए कितना है 7/25। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास इस ट्राइंगल में, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए सी, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, और इसका वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, बी सी का वैल्यू कितना हो गया 7। क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कॉस एक्स सी। तो इट मीन्स ये वाला एंगल हमें कंसिडर करना है, समझ रहे हो तुम बात, ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि इसमें सबसे पहले तो हम क्या करें कि यहाँ पे जो ए बी साइड है वो फाइंड आउट कर लें, क्या करें, जो ए बी साइड है वो फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कॉसेक थीटा है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे जब ये कॉसेक सी फाइंड आउट करेंगे ना, तो वैसे भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हम इसको कर सकते हैं कॉसेक सी। तो कॉसेक सी के लिए क्या होगा, ये वाली साइड है ना, ये तो क्या हो जाएगी आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और ये तो 90 है, ये तो हाइपोटेनियस, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हमें पता है कॉसेक सी का वैल्यू क्या आता है, कॉस किस किस का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा हमारे पास, बी सी, ठीक है। और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, ए सी, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी सी का वैल्यू है हमारे पास 7, बी सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 7, और ए सी का वैल्यू कितना है 25। क्लियर ना, ठीक है। तो यही करना था हमें। तो ये वाला ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन ये, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा भी क्या है, हम ऑल साइड्स फाइंड आउट करें एंड देन उसको सॉल्व करें, पर आपको चीज़ें क्या करनी है, कम टाइम में करनी है, ठीक है। तो ये एक हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, गिवन दैट sec theta is equal to √2 then value of 1 upon 1 plus tan theta upon sin theta, ठीक है। इसका एक दूसरा वे भी है इसको सॉल्व करने का, पर हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से। sec थीटा इज इक्वल टू √2, और sec थीटा में √2 किसका वैल्यू होता है, sec थीटा में √2 है वो किसका वैल्यू होता है, हमें पता है sec 45 डिग्री का वैल्यू, किसका sec 45 डिग्री, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है √2, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल के आया है, यहाँ से फाइंड आउट हुआ है 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। अब क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 45। अब हमें पता है 1 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, हमें पता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2/1/√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 × √2
डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारे पास 2√2। ठीक है, 2√2 हमारा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, किसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या करना है आपको, जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या होता है सेक जीरो, सेक 0 डिग्री की, देखो यहाँ पे सेक 0 है ना, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1। कितना होता है, सेक 0 हमारे पास कितना होता है, सेक 0 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1। ठीक है, सेक 90, ये तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ना, सेक 0 और 90, क्योंकि 0 और 90 डिग्री दोनों का एंगल्स का सम किसका इक्वल हो रहा है, 90। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, 1 अपॉन क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स क्या होता है, इनफाइनाइट, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइन, एनडी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, हमें पता है कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसमें, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट मीन्स टेन 90 डिग्री, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, टेन 90 डिग्री, या फिर इसका दूसरा अल्टरनेटिव वे में क्या क्या कर सकते हैं, देखो टेन है ना, टेन 90 डिग्री है, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमें पता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये इट मीन्स ये इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, नॉट डिफाइन हो रहा है, तो ऑप्शन फिर भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है if sin theta minus cos theta is equal to 0 then the value of theta, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का डिफरेंस है 0 के इक्वल गिवन है, तो हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा को हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमीटर में लिया है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा में 1 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, हमें पता है टेन 45, टेन 45 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा हमारे पास, 45 डिग्री। क्लियर ना, क्लियर, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर ना, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 2/3 मल्टीप्लाई बाई साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो सीधा सिंपल सा है 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल यूज होगी, हमें पता है 2/3 तो एज इट इज रहेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है, हमें पता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ठीक है, माइनस 4/5, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है ना, तो 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -4/5, तो -4/5 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने यूज किए। तो आपको हमारा जो ये सेशन है अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।
एंड आपको शेयर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। थैंक यू।